नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोमांचक स्टोरी टीवी में। यहाँ हम लाते हैं आपके लिए रोमांचक और नैतिक शिक्षा से परिपूर्ण कहानियाँ। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहे। और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद। एक घने जंगल के बीचों बीच एक चालाक लोमड़ी रहती थी, जिसका नाम था लाली। लाली अपने दिमाग और चालाकी के लिए पूरी जंगल में मशहूर थी। उसकी हरकतें ऐसी होती थी कि सब जानवर उससे बचकर रहते थे। लाली का एक ही उद्देश्य था, बिना मेहनत किए ज्यादा से ज्यादा खाना पाना। एक दिन लाली जंगल में घूम रही थी, जब उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे बहुत सारे जानवर इकट्ठे हो रहे हैं। लाली को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने सोचा, ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं। वह धीरे धीरे पेड़ के पास पहुंची और देखा कि एक खरगोश वहाँ खड़ा होकर अपनी नई गाजर की खेती के बारे में बता रहा था। खरगोश ने सभी जानवरों को बताया कि उसने मेहनत से गाजरों की खेती की है और यह जल्द ही उनकी फसल काटने वाला है। लाली को ये सुनकर तुरंत एक शरारत सूझी। लाली ने मन ही मन सोचा, अगर ये गाजरें मुझे मिल जाए तो मेरा महीनों का खाना हो जाएगा, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ चालाकी दिखानी होगी। अगले दिन लाली ने खरगोश से मिलने का नाटक किया। उसने कहा, खरगोश भाई, सुना है तुम्हारी गाजरों की खेती बहुत बढ़िया हो रही है। मैं भी खेती में मदद करना चाहती हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी फसल की रखवाली कर सकती हूँ। खरगोश लाली की बात में आ गया और बोला, वाह लाली, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तुम्हारी मदद से मैं निश्चित होकर आराम कर पाऊंगा। खरगोश ने अपनी फसल की रखवाली का जिम्मा लाली को सौंप दिया और खुद आराम करने चला गया। अब लाली की तो मौज हो गई। जब खरगोश सोने चला गया तो लाली ने फसल के पास जाकर अपनी चाल शुरू की। उसने तुरंत ही आधी से ज्यादा गाजर खा ली और बाकियों को छुपा दिया। फिर वह वापस उसी पेड़ के पास बैठ गई जहाँ खरगोश ने उसे छोड़ा था। शाम को जब खरगोश आया तो उसने देखा कि फसल का बड़ा हिस्सा गायब है। वो घबरा गया और बोला, अरे लाली, मेरी गाजरें कहाँ गई? मैंने इतनी मेहनत से उन्हें उगाया था। लाली ने मासूम बनते हुए कहा, खरगोश भाई, मैंने तो पूरी कोशिश की, लेकिन लगता है कोई और चालाक जानवर आकर गाजर खा गया। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह भाग गया। खरगोश ने दुखी होकर कहा, कोई बात नहीं लाली, तुमने कोशिश की, यही बहुत है। खरगोश अपनी बची हुई गाजरें लेकर चला गया। लाली मन ही मन हंसते हुए सोच रही थी, क्या बेवकूफ खरगोश है, खुद ही मुझे खाना दे दिया। अगले दिन लाली ने सोचा, अगर मैंने थोड़ी और चालाकी दिखाई तो और भी ज्यादा खाना मिल सकता है। इसलिए वह जंगल के अन्य जानवरों से भी मिलती और उन्हें अपनी मदद की पेशकश करती। धीरे धीरे उसने पूरे जंगल में चालाकी से कई जानवरों का खाना हड़प लिया। लेकिन जैसा कहा जाता है, चालाकी बहुत दिन तक नहीं चलती। एक दिन जंगल के राजा शेर को इस बात की खबर मिली कि कोई जानवर अन्य जानवर के खाने पर डाका डाल रहा है। शेर ने तुरंत सब जानवरों की बैठक बुलाई और कहा, जो भी इस गुनहगार को पकड़ेगा उसे मैं इनाम दूंगा। अब तो सारे जानवर चौंकने हो गए। अगले दिन जब लाली ने फिर से खरगोश के खेत में जाने की कोशिश की तो खरगोश ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। खरगोश ने लाली को पकड़कर शेर के सामने पेश कर दिया। शेर ने गुस्से से पूछा, लाली, तुमने इतनी चालाकी क्यों दिखाई? तुम्हें पता होना चाहिए कि चालाकी से कुछ समय के लिए फायदा होता है, लेकिन आखिरकार सच सामने आ ही जाता है। लाली ने शर्माते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए राजा साहब, मैं लालच में आ गई थी। अब मैं कभी भी चालाकी से किसी का नुकसान नहीं करूँगी। शेर ने लाली को चेतावनी दी, ये आखिरी मौका है। लाली,
अगर अब कोई ऐसी हरकत की तो अंजाम बुरा होगा। लाली ने शेर से माफ़ी मांगी और फिर कभी भी किसी को धोखा नहीं देने का वादा किया। इस घटना के बाद लाली को समझ में आ गया कि चालाकी से कुछ समय के लिए ही जीत हासिल की जा सकती है, लेकिन ईमानदारी से जीते हुए जीवन का सुख सबसे बड़ा होता है। और इस तरह चालाक लाली ने अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख सीखी और जंगल में सभी जानवरों के साथ मिलकर खुशहाल जीवन बिताने लगी।